friends, welcome back to my channel Simple Nursing. Don't forget to subscribe, like, share and comment. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नर्सिंग करियर के बारे में। नर्सिंग फील्ड में जो 3 कोर्स बहुत पॉपुलर है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले एक वीडियो डाली थी 12th के बाद नर्सिंग फील्ड क्यों चूज़ करनी चाहिए और उसके कुछ 6 रीज़न्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन की है, जाके प्लीज़ चेक कर लेना। तो चलिए आगे हम देखते हैं 12th क्लास के बाद नर्सिंग फील्ड के जाने माने 3 कोर्सेज़ के बारे में, ANM, GNM और BSc नर्सिंग। अब ये 3 में से कौन सा बेहतर कोर्स है और किसे करने के बाद ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और अच्छी सैलरी हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, हर कोई पढ़ लिख कर अच्छी खासी नौकरी करना चाहता है और वो तभी मिलेगी जब आपने एक अच्छा कोर्स किया होगा और आपको काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। इसलिए इन 3 कोर्स के बारे में अच्छे से जानने के बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है। चलिए इन तीनों कोर्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ANM और GNM एक डिप्लोमा कोर्स है और BSc नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। फ्रेंड्स, ANM का पूरा नाम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी है। ये 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है और इसके साथ साथ 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है और इसे करने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 17 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 इयर्स। इसे 12th पास आर्ट्स और साइंस विद 40 to 45% एंड अबव वाले कर सकते हैं। इस कोर्स की फ़ी रेंज 10,000 to 1 लाख पर ईयर है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट हम चूज़ करते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले नर्सेस को ANM नर्सेस कहते हैं, जो सिर्फ छोटे हॉस्पिटल्स में और जो गांव में क्लिनिक्स होती हैं जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, इसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है GNM नर्सिंग। GNM में ANM से ज़्यादा सिलेबस होता है और थियोरी के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल भी ज़्यादा होता है। GNM का फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है। यह 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और इसके साथ साथ 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इसे करने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसे 12th पास आर्ट्स एंड साइंस वाले कर सकते हैं, बट मोस्टली साइंस वाले विथ 50% एंड अबव वाले प्रेफर करते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देनी होती है और कुछ कॉलेजेस की CET होती है। इस कोर्स की फ़ी रेंज होती है 20,000 से लेके 1.5 लाख पर ईयर। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। इनकी एवरेज सैलरी रेंज होती है 2.5 लाख to 5 लाख पर ईयर और ये अब्रॉड कंट्रीज़ में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है PBBSc। इसका पूरा नाम है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। ये भी 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। इसे 10+2 GNM कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स की फ़ी रेंज होती है 20,000 से लेके 1 लाख तक। के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैकेंसी निकलती है और ये एज अ क्रिटिकल केयर नर्स, ICU नर्स, नर्सिंग सुपरवाइज़र, कम्युनिटी हेल्थ नर्स और अब्रॉड कंट्रीज़ में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है BSc नर्सिंग, जो कि आजकल नर्सिंग फील्ड का बहुत ही पॉपुलर कोर्स माना गया है, क्योंकि 12th पास के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नर्सिंग फील्ड में BSc नर्सिंग चूज़ करते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होते हैं और इवन आगे ये बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं और इवन उनकी जो सैलरी पैकेज है वो ज़्यादा होती है। BSc नर्सिंग का पूरा नाम है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है। इसकी एज लिमिट्स मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। इसमें 12th साइंस के स्टूडेंट्स को 50% एंड अबव होने चाहिए विथ नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम स्कोर। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनके अपने CET एग्ज़ाम्स भी होते हैं। BSc नर्सिंग का कोर्स फ़ी रेंज होता है 10,000 से लेके 1.5 लाख पर ईयर। इनके लिए कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत सारे वैकेंसीज निकलते हैं विथ अ गुड सैलरी पैकेज। और इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो एज अ स्टाफ नर्स, ICU नर्स, नर्सिंग प्रोफेसर, नर्सिंग ऑफिसर, ऐसे कई सारे जॉब प्रोफाइल्स इनके लिए अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ अगर कोई और पढ़ना चाहता होगा तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं, जैसे कि MSc नर्सिंग, PhD, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, डायबिटिक नर्सिंग। तो देखते हैं आगे इनके काम के बारे में। देखा गया तो इन तीनों का सेम ही काम होता है। जो ANM की नर्सेस होती है उन्हें नर्सिंग रिलेटेड बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, ताकि जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के छोटे क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पर वो इजीली काम कर सकते हैं।
लेकिन जीएनएम और बीएससी में थोड़ा डीप नॉलेज होता है नर्सिंग रिलेटेड, ताकि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें वो डॉक्टर्स को अच्छे से हेल्प कर सकते हो और सारे जो काम होते हैं नर्सिंग रिलेटेड वो इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी से जल्दी जॉब करना है तो आप एएनएम नर्सिंग चूज़ कर सकते हो। लेकिन यही अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है 3-4 साल का, तो आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग चूज़ कर सकते हो। और वैसे फ्रेंड्स, देखा गया तो इन तीनों के लिए जॉब की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में नर्सेस की ज़रूरत होती है। बाकी फ्रेंड्स, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। वैसे फ्रेंड्स, आप कौन सा कोर्स करने वाले हो या कौन सा कोर्स कर रहे हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना और कमेंट करने मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़।